आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रोट की रेसिपी। रोट की ओरिजिनल रेसिपी वो अफ़गानिस्तान से है, लेकिन ये बहुत पॉपुलर है इंडिया के हैदराबाद से, और ये ख़ास तौर से बनाए जाते हैं मुहर्रम के महीने में। वैसे आप इनको कभी भी बना सकते हैं क्योंकि ये एक तरीके के कुकीज़ ही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया हुआ है। आप कोई भी कटोरी या कप कुछ भी मेज़रमेंट के लिए ले सकते हैं, और मेज़रमेंट के हिसाब से ही आप बनाइएगा। यहाँ पर मैंने 1.5 कप चीनी ली है, जिसका मैंने पाउडर बना लिया है। यहाँ पर मैंने 1 कप बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मिक्सर में उसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिएगा, और सब चीज़ मेज़र के हिसाब से लीजिएगा तो ही आपके परफेक्ट बनेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप ग्रेटेड नारियल लिया हुआ है, उसे आप घिस लीजिएगा। डेसिकेटेड मत लीजिएगा, ग्रेटेड ही लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने 10 से 15 काजू बादाम के पाउडर बना लिया है। ये आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, तब भी बहुत अच्छे बनेंगे, पर मैंने ये इसलिए डाले हैं कि बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, इस बहाने बच्चे ड्राई फ्रूट्स भी खा लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून खसखस ली हुई है, 1 टेबल स्पून इलायची का पाउडर लिया है जो मैंने छिलके के साथ पीसा हुआ है, और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मीठे को बैलेंस करने के लिए नमक लिया हुआ है। यहाँ मैंने आधा कप घी लिया हुआ है, पर हम हिसाब से डालेंगे जितना हमें डालना है। यहाँ पर हम सब चीज़ डाल देंगे, मैदा, सूजी, शक्कर, बादाम का पाउडर, नारियल, खसखस और इलायची का पाउडर। सबको डाल के पहले हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी डाल लीजिएगा, और घी को मेल्ट करके मत डालिएगा, और मिक्स। घी को आप बिगर मेल्ट करा हुआ ही लीजिएगा, तभी आपके बहुत अच्छे से खस्ता बनेंगे। और आटे में आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। देखिए ऐसे मुट्ठी बननी चाहिए, इस तरीके से आपको इसके अंदर मोहन मिक्स करना है। इसमें मेरे को थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैं 1 चम्मच घी और डालूँगी इसके अंदर, और इसे फिर मैं अच्छी तरीके से हाथ से रब करके मिक्स कर लूँगी पूरे आटे में। अच्छी तरीके से मिक्स करिए, और इसे आटे को गूंदने के लिए हम दूध लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है, पर पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध करके उसे मिक्स करेंगे, और दूध से ही आटा गूंदिएगा, पानी से मत गूंदिएगा। अब पूरे आटे को हम इकट्ठा करके रख लेंगे, और फिर भी उसमें हमारा देखिए थोड़ा सा दूध बच गया है। हमने पूरा 1 कप दूध भी नहीं लिया है, और 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे देंगे ताकि हमारी सूजी फूल जाए। 10 से 15 मिनट होने के बाद में हम इसे और आटे को अच्छी तरीके से मसल लेंगे। मसलने के बाद हम उसे 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और उसकी मोटी मोटी लोई बना लेंगे। अब हल्के हाथों से आपको धीरे धीरे बेलना है, क्योंकि ये आटा बहुत सॉफ्ट होता है, टूटता भी है, चिपकता भी है, इसलिए आपको आराम से हल्के हल्के हाथों से इसे बेलते जाना है। थोड़ा सा टूटेगा, दिक्कत होगी, पर आप घबराइएगा मत, अच्छी तरीके से बन जाएंगी। तो आप इसे बेल लीजिएगा, ना बहुत पतली बेलिएगा ना बहुत मोटी बेलिएगा, एक जैसी बनाइएगा बिल्कुल। और काटने के लिए आप चाहे इसके लिए कटोरी ले लीजिएगा या ग्लास ले लीजिएगा, किसी भी एक चीज़ से आप काट लीजिएगा, या आपके पास कुकी कटर है तो आप उससे काट लीजिएगा। मैं कटोरी ले रही हूँ, कटोरी से काट रही हूँ कि थोड़ी बड़ी बनेगी। इस तरीके से काट लीजिएगा। सारे रोट को आप इस तरीके से बना लीजिएगा, और एक प्लेट में रखते जाइएगा। पहले आप सारी बना लीजिएगा, फिर आराम आराम से सेकिएगा। देखिए इस तरीके से बना के हमने रोट तैयार कर लिए हैं। अब गैस पे हम एक पैन रखेंगे, पैन में हम रोट रख लेंगे। आपके जितने पैन में आ जाएं, 4 से 5, मेरे में 4 आ रहे हैं तो मैंने 4 रख दिए। अब यहाँ पर आपको स्लो फ्लेम पे रोट को धीरे धीरे सेकना है, और हल्के हल्के हाथों से ही आपको इसे सेकना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। और हल्के हाथों से ही धीरे धीरे पलटिएगा, और थोड़ा थोड़ा घी लगा के इन्हें सेकिएगा। अलट पलट के कम से कम आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। अलट पलट के सेकिएगा, कम से कम आपको 6 से 7 मिनट लगेंगे एक रोट को सेकने में। तो आप आराम आराम से सेकिएगा, और स्लो फ्लेम पे सेकिएगा। तेज़ पे सेकेंगे तो कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप जितना अच्छा स्लो फ्लेम पे सेकेंगे अलट पलट के, उतने ही अच्छे खस्ता भी बनेंगे और कलर भी बहुत अच्छा आएगा।
अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिगड़ नहीं जाइएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए ऐसे अलट पलट के सेकना है आपको, और बिल्कुल मेज़रमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो परफेक्ट और बहुत अच्छी बनेंगी। और कोई बिगनर भी होगा जो फर्स्ट टाइम बना रहा होगा, उसकी भी जो रोड हैं ये बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। तो आप मेरे मेथड से बनाइएगा, और ये ऑथेंटिक रेसिपी है रोटों की, जो मेरे घर में नानी दादी के टाइम से बन रही हैं, और ये खाने में इतनी अच्छी लगती हैं। आप चाय के साथ बना के इसको ईज़िली खा सकते हैं। देखिए मैं सेकंड बैच भी बना रही हूँ। ऐसे ही आपको आराम से सेकनी है, और थोड़ी जल्दी मत कीजिएगा, पहले एक साइड से सिक जान दीजिएगा, नहीं तो है ना आपकी टूट जाएगी रोल। अब हल्के हल्के हाथों से घी लगा के आप ऐसे सेक लीजिएगा। एकदम से खस्ता करारे रोट बन के तैयार होंगे आपके। ये देखिए तैयार है खस्ता करारे हमारे रोट की रेसिपी। आपको कैसी लगी मेरी रोट की रेसिपी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अपना अच्छा फीडबैक दीजिएगा। आज हम बनाएंगे हलीम। इसको खिचड़ा भी बोलते हैं। देखने में लग रहा है ना टेम्पटिंग। मेरे तरीके से बनाएंगे तो खाकर मज़ा ही आ जाएगा आपको। चलिए ये खिचड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम गेहूँ लिया हुआ है कुटा हुआ, और उसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके 8 से 10 घंटे के लिए सोक कर लिया था। अगर आप मॉर्निंग में बना रहे हैं तो नाइट में सोक करिएगा, और अगर आप शाम में बना रहे हैं तो आप दिन में ही सोक करके रख दीजिएगा। आप जितना अच्छा सोक करेंगे गेहूँ उतना अच्छा गल जाएगा, उतना अच्छा पकेगा। तो देखिए हाथ से मैश कर रहे हैं तो कितना अच्छा मैश हो रहा है, इसलिए आप उसे जितनी देर भिगोएंगे उतना अच्छा बनेगा, ये भीग जाएगा। और यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चने की दाल ली है। रेशो सेम ही रखिएगा, जितना गेहूँ है उतनी ही चने की दाल लीजिएगा। और चने की दाल को भी मैंने 8 से 10 घंटे सोक करा था, और देखिए कितनी अच्छी गल गई है। तो दोनों चीज़ों को आप अच्छे से सोक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा कुकर लिया है, उसमें मैंने ये सारा गेहूँ इसमें शामिल कर दिया है। देखिए सारा आ गया है इसमें, और चने की दाल भी हम इसके साथ ही डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली है, 1 अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है, और 3 से 4 मग मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब मैंने यहाँ 1 टीस्पून लिया हुआ है, तो 1 टीस्पून मैंने रेगुलर मिर्ची ली हुई है, 1 टीस्पून भर के मैंने हल्दी ली हुई है, और 2 टीस्पून मैंने नमक लिया हुआ है। सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। लिड लगा के 6 से 7 सीटी ले लेंगे। अब यहाँ पर मैंने बाकी दालें ली हुई हैं। 1 कप मसूर की दाल है, 1 कप अरहर की दाल है, 1 कप उड़द की दाल है, और 1 कप मूंग की दाल है। चावल थोड़ा कम लिया हुआ है, चावल 1/4 ही लिया हुआ है। तो आप मेरे जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल आप उसी मेज़रमेंट से लीजिएगा, और कोई भी चावल ले लेना जो आप खाते हैं। उसे भी मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके आधे घंटे के लिए सोक कर लिया था। वो भी हम इसके कुकर में डाल के 3 से 4 मग पानी डाल देंगे, और इसको भी 6 से 7 सीटी लगा लेंगे, हल्दी डाल के, हल्दी और नमक डाल के। तो इससे क्या आपका काम आसान हो जाएगा, और दालें अच्छी तरीके से पक जाएंगी। देखिए 6 से 7 सीटी हो गई है, और हमारा गेहूँ और चने की दाल कितना अच्छा गल गया है कि बिल्कुल मैश हो रहा है चम्मच चलाने से ही। तो आपको बिल्कुल ऐसे एक तो रात को सोक करना है, 2-3 बातों का ध्यान रखना है, और आपको सीटी लगाना है। तो आप ये कुकर में सीटी लगाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, और आपका जो खिचड़ा है वो जल्दी बन जाएगा। देखिए ये वाली दालें भी कितनी अच्छी गल गई हैं, और चावल
हाथ चम्मच से मैश हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने गैस पे एक भगोना रखा है, उसमें मैंने 2 कप ऑयल गरम कर लिया है। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया, आप जो खाना पसंद करते हैं वो ले लीजिएगा। 2 तेज पत्ता लिया हुआ है और 1 किलो मैंने मटन लिया हुआ है। उसे मैंने ऑयल में डाल के अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। मटन को ऑयल में अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिएगा ताकि वो तल भी जाए और इसकी जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए। अब 4 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया हुआ है, वो भी हम इसके अंदर डाल के भून लेंगे और जो हमारा मटन है उसमें भी हमारा जिंजर गार्लिक का टेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ मैंने रेगुलर मसाले लिए हुए हैं। 3 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 2 चम्मच भर के मैंने रेगुलर मिर्ची ली है, 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया हुआ है और मैंने 2 टेबल स्पून नमक लिया हुआ है। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने यहाँ पर 4 प्याज ली थी बड़ी। अगर आपके पास बड़ी प्याज नहीं है तो आप है ना 5 ले लीजिएगा, छोटी छोटी हैं तो। उसका ब्रिस्ता बना लिया था मैंने। और अगर आपके पास ब्रिस्ता नहीं है तो आप गोश्त डालने से पहले तेल में प्याज तल लीजिएगा और उसे मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर हम गोश्त को भूनते भी जाएंगे और गलाते भी जाएंगे। उधर गोश्त हमारा गल रहा है, जब तक हम सारी दालें हमने देग में निकाल ली हैं। अब इसे हम मैश करेंगे। थोड़े बहुत दाने रह गए उसे भी हम अच्छी तरीके से मैश करेंगे। ऑथेंटिक तरीके से तो खिचड़ा घोटे से मैश किया जाता है। मेरे पास घोटा नहीं था इसलिए मैंने हैंड ब्लेंडर से इसे मैश किया हुआ है ताकि सारी दालें और गेहूँ आपस में मिलजुल जाए और एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। देखिए सब अच्छे से मिक्स हो गई हैं और मुझे हलीम बहुत गाढ़ा लग रहा है। इस पॉइंट पे मैंने पानी शामिल किया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा कि आपको कितना पतला और गाढ़ा चाहिए। अच्छा, पानी आप इसमें गर्म ही शामिल करना, ठंडा पानी बिल्कुल मत डालना। हमारा मटन बन के तैयार हो गया है और अच्छे से गल भी गया और खूब अच्छा भुन भी गया है। तो अब हम इसमें हलीम में इसको शामिल कर देंगे और शामिल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारे खिचड़ा है उसमें गोश्त का भी बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आ जाए और जैसा खिचड़ा लगता है उसी तरीके से टेस्ट आएगा और बेहतरीन बन के तैयार हो। जो भी खाएगा आपकी बहुत तारीफ़ करेगा। यहाँ तक कि कोई बिगनर होगा जिसने अभी तक नहीं बनाया है वो भी मेरी वीडियो देखकर इजीली बना लेगा। अब इसके अंदर लेमन जूस डालेंगे, कुछ 8 से 10 हरी मिर्ची डालेंगे, 1 से 2 मुट्ठी हरा धनिया और 2 मुट्ठी पुदीना डालेंगे। पुदीना और हरा धनिया बहुत अच्छा डालिएगा आप और लेमन जूस भी अच्छा डालिएगा और उससे बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आ जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करे बिगड़ नहीं जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब इसके अंदर हम बघार भी लगा देंगे और ब्रिस्ता से गार्निश करेंगे। तो आप बघार लगा दीजिएगा, ये वही ऑयल है जिसमें मैंने ये ब्रिस्ता बनाया था, तो गर्म करके इससे बघार लगा दीजिएगा और ब्रिस्ता से उसे गार्निश करिएगा। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं समर स्पेशल दाल खिचड़ी। बहुत मज़ेदार रायते के साथ रेसिपी है। इतनी टेस्टी रेसिपी है कि आप हर टाइम खाने का मन करेगा। आप फटाफट से अपने घर में बना सकते हैं। एक एक दाना खिला खिला है, ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर हमने 1 कप चने की दाल ली है जिसे हमने 1 घंटे सोक करके रख दिया था अच्छे से वॉश करके, और 1 ही कप हमने राइस लिया हुआ है। यहाँ हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। अब एक गैस पे एक पैन रखेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे, फिर 1 स्टार एनिस डालेंगे, 2-3 लौंग डालेंगे, 8 से 10 काली मिर्ची डालेंगे, 1 दालचीनी डालेंगे, 2 साबुत लाल मिर्ची डालेंगे और 2 तेज़पत्ता डालेंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे और सबको तेल में थोड़ा सौटे करके फिर हमने ये जो 2 मीडियम साइज़ प्याज लिए इसे डाल देंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा रखना है और स्लाइस में काटना है। और प्याज को ज़्यादा तलना भी नहीं है, प्याज को सिर्फ लाइट पिंक होने तक ही हमें सौटे करना है, उसे लाल नहीं करना है। देखिए हमारी प्याज अच्छे से
फ्राई हो गई है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। उसे भी हम थोड़ा सा प्याज के साथ भून लेंगे ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो निकल जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, ताकि हमारी जो खिचड़ी है वो खाने में बहुत टेस्टी लगे। देखिए लहसुन अदरक भी भुन गया। अब हम 4 से 5 हरी मिर्ची 2 पीसेस करके डाल देंगे। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें कि आप कितना कम ज़्यादा खाते हैं, उस हिसाब से आप डालें। अब इसमें हमने चने की दाल डाल दी है, जो हमने 1 कप चने की दाल सोख करके रखी थी। अब चने की दाल को भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए और एक अच्छा फ्लेवर आ जाए। तो थोड़ा सा चने की दाल को भी आप भून लीजिएगा। ये यहाँ पर चने की दाल हमारी भून रही है, आप ऐसे ही भून लीजिएगा। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून भुना जीरे का पाउडर डालेंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप मेरी तरीके से बना के देखिए, आपको ये खिचड़ी बहुत अच्छी लगेगी और आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। आप समर में हमें यही खिचड़ी बना के खाना पसंद करेंगे, एकदम खिली खिली और अच्छी सी। अब हम इसके अंदर 1 कप दही शामिल कर देंगे और उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास टमाटर हो तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, बट अभी टमाटर बहुत महंगे हैं तो हमने टमाटर का सब्स्टिट्यूट लिया हुआ है दही। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, आप टमाटर डाल के भी बना सकते हैं, आप दही डाल के भी बना सकते हैं। दही डाल के भी बहुत टेस्टी लगती है। और दही को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि फटे नहीं। अब हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेंगे। नमक को भी हम चने की दाल के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और देखिए हमारी दाल भी अच्छे से भुन रही है इन सब चीज़ों के साथ में, तो हमारी दाल में भी एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अब हमने जितनी ही हमने दाल ली थी उतने ही हमें चावल लेने हैं। जैसे हमारी 1 कप दाल थी तो 1 कप ही हमने चावल लिए हुए हैं और चावल को भी हम सब चीज़ों के साथ मिक्स कर देंगे और उसे अच्छे से मिला देंगे 1-2 सेकंड के लिए। और हल्के हाथ से ही चलाइएगा ताकि चावल टूटे ना। चावल को भी हमने 30 मिनट के लिए भिगो दिया था क्योंकि ये बासमती राइस हैं। अब आप ये मेज़रमेंट रखिए कि जितना आपका चावल है, जितना आपका दाल है, उसके हिसाब से पानी डालिएगा। जैसे मेरी 1 कप दाल थी, 1 कप चावल था, तो उसका जस्ट डबल मैंने मतलब 2 कप हो गया है, तो मैंने 4 कप पानी डाला है। तो मेरी 1 कप दाल, 1 कप चावल 2 कप हो गए थे, तो 2 कप के हिसाब से मैंने पानी डाला है। अब हम इसे सिम पर ढक के रख देंगे और 5-1 मिनट के लिए उसमें बॉईल आने देंगे। अब देखिए ऊपर नीचे पलट के अच्छी तरीके से मिला दीजिएगा ताकि हमारे दाल चावल सब एक से मिल जाएं। अब हम 5-6 मिनट बाद वापस चेक करेंगे कि हमारे चावल और दाल गल गए हैं कि नहीं गल गए। देखिए हमारे चावल और दाल दोनों गल गए हों, कैसी खिली खिली हमारी खिचड़ी बनी हुई है। आप ऊपर नीचे करके एक बार चेक कर लीजिए और अच्छे से पूरी खिचड़ी आप चला लीजिए। अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम इसमें 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप घी ज़रूर डालिएगा। अब एक बाउल में हम दही लेंगे। दही आप अपने हिसाब से ले लीजिए, आपको कितना रायता बनाना है। उसमें 1 टीस्पून काला नमक डालिएगा, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर डालिएगा और ड्राई पुदीने का पाउडर डालिएगा। पुदीने को सुखा के और उसका पाउडर डाल दीजिएगा और उसमें हम प्याज बारीक कटी हुई डालेंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए हमारा झटपट सा रायता भी बनके तैयार है और हम एक प्लेट में निकाल के इसे सर्व कर लेंगे। ये हमारे यहाँ मुहर्रमों में बनता है, ये मुहर्रम स्पेशल है। इसे हम दाल काबुली के नाम से बोलते हैं और आप बनाइए खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें और अच्छा फीडबैक दें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।